नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं एक धार्मिक पौराणिक कथा। स्वर्ग से इस तरह धरती पर पहुंची थी माँ गंगा। भगवान शिव ने रोका था प्रलय। सनातन धर्म में गंगा को माता के रूप में पूजा जाता है। हर शुभ कार्य में गंगा जल का उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा नदी के पानी को गंगा जल कहते हैं। सनातन धर्म में गंगा को माता के रूप में पूजा जाता है। हर शुभ कार्य में गंगा जल का उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी अस्थियों को गंगा में बहाने का जिक्र किया गया है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार गंगा नदी पहले स्वर्ग में थी, लेकिन राजा भगीरथ की घोर तपस्या करके गंगा धरती पर आई। जानते हैं गंगा नदी के स्वर्ग से धरती पर आने की ये रोचक कथा। पूर्वजों के उद्धार के लिए पौराणिक कथा के अनुसार सगर नाम के एक प्रतापी राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया था। राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को स्वर्ग के देवता इंद्र ने चुरा लिया था और कपिल मुनि ऋषि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उन्होंने घोड़े की तलाश शुरू की। जब वह कपिल मुनि के आश्रम आए तो उन्होंने घोड़े को देखा और बिना सोचे सीधा कपिल मुनि पर आक्रमण कर दिया, जिससे ऋषि की तपस्या भंग हुई और उनकी आंखों से क्रोध की अग्नि उत्पन्न हुई, जिससे राजा के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। उनमें से अंशुमन नाम का पुत्र जीवित रह गया। उसने अपने भाइयों की आत्मा की शांति के लिए ऋषि कपिल मुनि से पूछा तो उन्होंने कहा कि गंगा के जल से ही उनका उद्धार हो सकता है। भागीरथ ने की घोर तपस्या। राजा भागीरथ सगर के प्रपौत्र थे। भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए घोर तपस्या की। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने भागीरथ को कहा कि गंगा को धरती पर तो ले जाया जा सकता है, लेकिन गंगा का वेग इतना तेज होगा कि धरती पर प्रलय आ जाएगा। भगवान शिव ही इस प्रलय को रोक सकते हैं, इसलिए भगवान शिव को भी प्रसन्न करना होगा। तब भागीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उनको प्रसन्न किया। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं से होकर गुजरने के लिए कहा, जिससे गंगा के वेग से धरती पर प्रलय को रोका जा सके। इस तरह भागीरथ आगे आगे चले और गंगा उनके पीछे पीछे चलती हुई शिवजी की जटा से निकली और धरती को स्पर्श किया और कपिल मुनि के आश्रम से होकर निकली। तब सगर के 60,000 पुत्रों का भी उद्धार हुआ। तो दोस्तों, ये थी एक धार्मिक पौराणिक कथा कि गंगा मैया धरती पर कैसे आई।